गोट फार्मिंग के साथ एक नया बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 10 रुपया खर्च होगा और 300 से 400 रुपया मिलेगा आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि मैंने आप लोग को वादा किया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा बड़े नस्ल की बकरियों पे, कि उन लोगों को किस तरह से हम रखें ताकि हम लोग की बकरियां, बड़े नस्ल की जो भी बच्चे होते हैं, जो भी बकरियां होती हैं, वो मरे नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा कि बकरियों को लाते ही पहले वो चीज़ आप दीजिएगा, आपका 50% बकरियों का मरने का या बीमार पड़ने का चांस उस एक चीज़ देने से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी हौसला मिले, ताकि हमको भी लगे। और हाँ, हो सके तो अपने आप लोग के ग्रुप में जो भी लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर देने से क्या होगा कि जिनके पास नहीं समझ, अगर किसी को मेरे वीडियो देखने से अगर थोड़ा भी ये हो जाता है, समझ आ जाता है या अपने बकरियों को बचा सकते हैं, तो इसमें आप लोग का भी भलाई करने से घटता नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि बकरियों को, बड़ी नस्ल की बकरियों को, राजस्थानी बकरियों को कैसे बचाएंगे। और इसके पहले जो लोग, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पहले वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए। पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, ये स्क्रीन में लगा हुआ है, ये वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है, वहाँ से भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका जब तक पहला पार्ट आप लोग नहीं देखिएगा, दूसरा वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है और इसमें प्रॉब्लम का सलूशन है। इसलिए दोनों वीडियो देखें, पहले पहला देख ले, उसके बाद दूसरा देखें। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जब आप वहाँ से बकरी मेला से कहीं भी से भी खरीद कर लाइए, मैं ख़रीदने के लिए मना नहीं करता हूँ, आप खरीदिए, क्यों नहीं खरीदिएगा, खरीदिए, लेकिन उसको आप जान लीजिए उसको कैसे बचाएं। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है, या कोई भी सामान खरीदने से पहले उस सामान के बारे में हम लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरह ये बिज़नेस हम लोग का में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पूंजी लगता है, तो हमको अपने पूंजी को बचाना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब आप बकरी खरीद के लाते हैं तो 1-1.5 महीने का बच्चा तो कोशिश करें कि ना ही खरीदें। 1 या 1.5 महीने का, थोड़ा उससे ऊपर का ही खरीदें। अगर 1-1.5 महीना का खरीद भी लिए हैं या ख़रीद लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो भी बचाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बच जाएगा। तो बकरी का बच्चा या बकरी आप ख़रीद के लाते हैं तो उन लोगों को रहने के लिए, पहला पॉइंट है, रहने के लिए जो जगह है वो जगह ठंड के सीज़न में ऐसा बनाइए ताकि वहाँ पे हवा थोड़ा कम ही जाए, ज़्यादा हवा ना जाए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा हवा जाने से हम लोग के पास जो ब्लैक बंगाल की हम लोग की देसी बकरियाँ होती है वो बर्दाश्त कर लेंगी, उन लोग के पास इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। लेकिन वो बकरियाँ, बड़ी नस्ल की बकरियाँ, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उन तरह का उन लोग को मौसम नहीं मिला है जिस तरह का मौसम यहाँ पे है। तो वो ठंड, वो गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, पहला चीज़ तो। और हाँ, पहला चीज़ कि मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि बकरियों को ठंड में किस तरह से रखना चाहिए, रख रखाव क्या होना चाहिए ठंड के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में बकरियों का रख रखाव। ये वीडियो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्टकट में, और उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जब भी सुबह में आप एक बार एक अपने बाड़े से, जैसे कि रात को तो हम लोग बकरियों को रख देते हैं जहाँ पे बकरियाँ रखते हैं, और सुबह में आदमी क्या करता है कि फटाक दे उठ के बकरियों को अंदर से ला के बाहर में बांध दिया, या बाहर से अंदर से ला के बाहर में खोल दिया आंगन में। ये काम कभी ना करें, क्योंकि अंदर में गर्म है, बाहर में ठंड है। एक बाय एक वो बकरियाँ, चाहे देसी हो या दूसरी नस्ल की हो, बड़ी नस्ल की हो, जैसे उसको आप लेकर आइएगा ना,
उसको अंदर में गर्म था, यहाँ पे ठंड था, उसको दोनों चीज़ लगेगा, ठंड और गर्म मिलेगा, उसको सरद गर्म हो जाएगा। पहला बीमार वहाँ से पड़ना स्टार्ट होता है ठंड के सीज़न में, सबसे पहला चीज़। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने बाड़े में ज़्यादातर क्या करते हैं, तिरपाल लगा के रखते हैं, तो 2-3 तिरपाल होगा। तो पहले बकरियों को निकालने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा पहले क्या करिए, पहले एक तरफ का तिरपाल उठा दीजिए, उधर से हल्का हल्का हवा जाएगा, धीरे धीरे वो बाहर के मौसम को एब्जॉर्ब करेगी। धीरे धीरे बाहर का मौसम जैसे उसके अंदर घुसेगा, वो धीरे धीरे बाहर के मौसम में क्या है, उसका बदन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। फिर आप दूसरे तरफ का पर्दा हटा दीजिए, फिर उधर का भी जब हवा घुसेगा, इससे क्या है, बाहर का वातावरण तापमान और अंदर का तापमान जो होता है ना, आधा घंटा में एक समान हो जाएगा। उसके बाद जब बकरियों को आप बाहर लाइएगा ना, तो उसको सरद गर्म नहीं लगेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है खान पान। जब आप बड़ा नस्ल का बकरियां खरीद के लाते हैं, तो ये जो हम लोग के वहाँ पे घास होता है, ठीक है, वो घास तो वो उन लोगों को ज़्यादातर खिलाने की कोशिश में, अगर खाते भी हैं तो खिलाने की कोशिश मत कीजिए। उन लोगों को सूखा चारा ही दीजिए, जैसे भूसा वूसा गोद के दीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि पत्ता आप कहीं से, चाहे वो कटहल का पत्ता हो या पीपल का पत्ता हो, ये सब पत्ता ला के पहले उन लोगों को धीरे धीरे दीजिए, और थोड़ा थोड़ा घास भी खिलाइए। लेकिन ये चीज़ आपको रेगुलर करना होगा। देखिए, जब बड़ा गेम आप खेलने जा रहे हैं, तो रिस्क भी आपको बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, आपका पूंजी है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से पीपल का गाछ तो आपके वहाँ पे होगा ही, कटहल का गाछ आपके वहाँ पे होगा, पत्ता, गाछ का पत्ता उसको ला के दीजिए। उसको बारसीन वरसीन जो होता है ये सब मत दीजिए, ठीक है। बाजरा दीजिए उसको, बाजरा का पत्ता, और सूखा भूसा तो उसको 2 टाइम कम से कम उसको सूखा भूसा दीजिए, और 1 टाइम हरा चारा। हरा चारा में क्या रहेगा, पत्ता रहेगा, ये कर लीजिए। और बच्चा अगर खरीद कर लाए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चा के लिए आपको क्या करना है। बच्चा को आपको दूध जरूर देना है, और जो राजस्थानी बड़ी बकरियां लाए हैं उसको भी दिन में 1 बार आपको दूध देना होगा। इससे क्या होगा, उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, हेल्थ होगा, अच्छा वेटेड होगा, सुंदर होगा। और एक चीज़ क्या, दूध उसी तरह नहीं देना है, उसमें हर 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसमें कच्चा अंडा, मुर्गी का अंडा, ये देसी अंडा, वो वाला नहीं, पोल्ट्री वाला नहीं। अगर देसी नहीं है तो तभी मजबूरी में आप पोल्ट्री वाला दे सकते हैं। 1 लीटर दूध में 1 अंडा मिला दीजिए, कच्चा अंडा फोड़ के खूब अच्छा से घोल दीजिए, और उसमें A to Z विटामिन का सिरप 10 ml डाल दीजिए। कितना, 10 ml। बड़ी बकरियों को कम से कम 300 ml या 400 ml, एक बकरी को 400 ml या 300 ml, इन दोनों के बीच में, या 400 दीजिए 300 दीजिए, या इन दोनों के बीच में आपको दिन में 1 बार देना होगा। अंडा वाला जो है वो आपको हर 1 दिन बाद देना होगा। इससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थी होगा लोग, और इम्यूनिटी पावर उन लोग का ज़्यादा रहेगा, और अंडा से जो है उस लोग की बदन में गर्मी रहेगा। और उसमें आप मेथी ज़रूर उन लोग को खिलाइए। उन लोग का जो सूखा चारा देते हैं ना, उसमें हल्दी और मेथी ज़रूर दीजिएगा। 5 ग्राम हल्दी 1 बकरी पे, और 6 से 7 ग्राम मेथी 1 बकरी पे 1 टाइम दीजिएगा। ठंड के सीजन में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया खान पान का। और तीसरा चीज़ आ जाता है कि उन लोगों को खुला जगह में रखिएगा। खुला जगह बोले क्या,
जैसे कि बहुत सारी बकरियां हैं ना, उन लोगों के साथ मत रखिए। जब उसको नया नया आप लेकर आए हैं तो उन लोगों को थोड़ा साइड में ही रखिएगा। वो धीरे धीरे अपने से अगर उन लोग बकरियों में घुलना मिलना स्टार्ट कर देती हैं तभी उन लोग को मिलाइए। और लाने से के बाद उन लोग को पीपीआर का और एफएमडी का टीकाकरण जरूर करा लें। और टीकाकरण कराने के बाद उन लोगों को 15 दिन तक अलग रखिएगा। अपने जो आपके फार्म में बकरियां हैं उन लोगों के साथ मत रखिएगा। और एक सबसे अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जैसे मैं जब बोला था कि मैं एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे 50% बकरियों को बीमार होने का चांस कम पड़ जाएगा, तो वो ये चीज़ है कि जैसे आप बकरी खरीद कर लाएं मेला से या कहीं से भी, तो वहाँ से लाने के बाद एक आयुर्वेदिक का सिरप आता है, आप लिख लीजिए, रेस्टोबल। वो सिरप 20 केजी के बकरियों पे 15 ml, जिसका वेट 20 केजी है उसको 15 ml करके दिन में 2 टाइम देना है 8 से 10 दिन तक। लाते के साथ ये सिरप देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सिरप का ये फ़ायदा है कि बकरियां तनाव में नहीं आएंगी। या फिर बच्चे हैं तो बच्चा के वेट के हिसाब से वो सिरप का वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 5 से 6 किलो का बच्चा है, वैसे तो जितने भी राजस्थानी बकरियां हमने देखे सब 15 किलो बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा 15 किलो 10 किलो था। तो अगर 10 किलो का है तो उसको 6 से 7 ग्राम 7 ml दीजिएगा दिन में 2 टाइम। लाते ही ये दवा आप स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो करेगा अच्छा ही करेगा। इससे बकरियां तनाव में नहीं आएंगी, डिप्रेशन में नहीं आएंगी। तनाव और डिप्रेशन से वो ज़्यादा ये हो जाती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का खान पीन सब कुछ अलग था, यहाँ का अलग है। और पत्ता और सूखा चारा खिलाते खिलाते धीरे धीरे उन लोग को यहाँ का आदत लगाइए। यानी ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा दीजिएगा तो उसका पेट उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पेट का, उसको जो लीवर है उसको वहाँ का अनाज, वहाँ का खान पान को पचाने का शक्ति है। यहाँ का अगर एक बैग दे दीजिएगा तो वही क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, मर जाएंगे। और बारसीन तो जान कर भी मत दीजिएगा, भूल कर भी मत दीजिएगा। तो यही चीज़ होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपने बकरियों को बचा लीजिएगा। और ये आपको करना होगा। अगर लगता होगा कि दूध और अंडा महंगा पड़ रहा है तो आप 850 रुपया 900 रुपया किलो का बच्चा खरीद कर लाए हैं। अगर ये चीज़ आपको महंगा लगेगा तो आप कैसे ये करिएगा। ये जो आप खिलाइएगा ये तो आपको रिटर्न में उससे ज़्यादा देगा। इससे वो सेफ भी रहेगा, प्लस उसका वेट भी बढ़ेगा, तंदुरुस्त तगड़ा होगा। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर करिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लाइक करके ज़रूर बताइए, लाइक और कमेंट करके, और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा गोट फार्मिंग के साथ, क्योंकि मैं वो बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं टोटली आप लोग को दिखाऊँगा गोट फार्मिंग के साथ एक नया बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 10 रुपया खर्च होगा और 300 से 400 रुपया मिलेगा आप लोग को। तो कितना परसेंट उसमें आप लगा रहे हैं और उसके कितना परसेंट आपको मिल रहा है। 5 से 10 रुपया ज़्यादा है, ज़्यादा खर्च है, और 300 से 400 रुपया उसमें फ़ायदा है। तो इसके बाद मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। हर इंसान को पैसा कमाना है, और ये आप लोग साइड में रखिएगा ये बिज़नेस। और इस बिज़नेस में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको 5 से 10 से 15 मिनट ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, 10 से 15 मिनट। मैं वो वीडियो दिखाऊँ, मैं वो वीडियो उस पे बनाऊँगा और सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा साइड इनकम चल रहा है उसके वजह से, बहुत ही अच्छा है। तो वो बिज़नेस आप लोग भी घर बैठे आप लोग गोट फार्मिंग के साथ उसको खूब इजीली कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट दिन में निकालिएगा और 5 से 10 रुपया खर्च करिएगा, 300 से 400 रुपये का फ़ायदा। तो ये वीडियो मैं लेकर आऊँगा इसके बाद। और उसका मैं दूसरा चैनल बनाया हूँ, तो मैं उस चैनल का लिंक आप लोग को दे दूँगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आप लोग को दिखा दूँगा, आप लोग करिए, बहुत ही अच्छा है।
और आप लोग का इनकम चलते रहेगा। उससे क्या होगा कि आप लोग बकरियों में जो लागत लगता है ना, वो आपको घर से लेके नहीं लगाना होगा। बकरियों का खर्चा आपका पूरा इधर से निकल जाएगा। अब बकरियों का जो बेचते हैं उससे जो आपको पैसा मिलता है वो सेफली आपका बच जाएगा। तो आप इसके बाद वाला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आप लोग देखिएगा। इसी के साथ कैसा लगा वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा, तभी मैं वो बिजनेस वाला वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोग का कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं लेकर आ पाऊँगा। आप लोग का कमेंट और लाइक आएगा तभी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।